माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग एक्सरसाइजेस विद द हेल्प ऑफ थेराबेंड। बेसिकली पैरालिसिस के पेशेंट, स्ट्रोक के पेशेंट थेराबेंड की हेल्प से एक्सरसाइजेस कैसे कर सकते हैं, ये आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। और कौन से स्टेज पे जाके थेराबेंड यूज़ करना है, कौन से स्टेज पे जाके आपको कौन से कलर का थेराबेंड यूज़ करना है, ये मैं भी आपको अभी वीडियो में बताऊंगी। और आपको एक्सरसाइजेस सही पैटर्न में कैसे करनी है, कब कब करनी है, और बेसिकली इंपॉर्टेंट बात कि हम थेराबेंड से एक्सरसाइजेस क्यों कर रहे हैं। नॉर्मली पैरालिसिस के पेशेंट्स को ये बोला जाता है कि आपको माइल्ड एक्सरसाइजेस करनी है, प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे आपको एक्सरसाइजेस ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है। अब मैं बात कर रही हूँ थेराबेंड की हेल्प से, तो आप सोच रहे होगे कि थेराबेंड होता क्या है, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, क्या बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, या फिर हम पैरालिसिस के पेशेंट इससे एक्सरसाइजेस कैसे कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि एग्जैक्टली थेराबेंड होता क्या है, उससे आप कैसे एक्सरसाइजेस कर सकते हो और आपको कितने अच्छे से रिजल्ट्स मिल सकते हैं, कि आपकी रिकवरी कितनी प्रोग्रेसिवली, कितनी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। नाउ यू कैन सी दिस इज अ थेराबेंड। आपको दिख रहा होगा येलो कलर का एक थिन सा बैंड है, इसे हम कहते हैं थेराबेंड या फिर रेजिस्टेंस बैंड। अब रेजिस्टेंस बैंड से आप समझ रहे होगे कि रेजिस्टेंस मतलब किसी भी काम को थोड़ा सा टफ कर देना, मतलब उस पर फोर्स लगा देना। हम काउंटर फोर्स लगाएंगे और थेराबेंड की हेल्प से एक्सरसाइजेस करेंगे। अब हमने ये थेराबेंड क्यों यूज़ किया है, लेट मी टेल यू। थेराबेंड बहुत सारे वेरिएशंस के आते हैं, बहुत सारे कलर्स के आते हैं, लेकिन हम येलो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि येलो इज़ द थिनेस्ट एंड द लाइटेस्ट बैंड। अगर हमें इनिशियली कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है थेराबेंड की हेल्प से, तो हम सबसे पहले येलो कलर चूज़ करते हैं, क्योंकि येलो जैसे कि एक लाइट कलर है तो इसका रेजिस्टेंस भी बहुत कम है, बहुत माइन्यूट सा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप इनिशियली यूज़ करते हो ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, तो ये डार्क कलर्स हैं, एंड डार्क कलर्स मीन्स हाई रेजिस्टेंस, तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी एक्सरसाइजेस करने में, और बहुत बार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है और पेशेंट्स स्ट्रेच भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम इनिशियली येलो यूज़ करते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, और उसके बाद आप धीरे धीरे अपना थेराबेंड चेंज कर सकते हो, अपने एक्सरसाइजेस का प्रोटोकॉल इन्हांस कर सकते हो। पहले थेराबेंड से पहले आपको नॉर्मल एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ, अप एंड डाउन, वंस अगेन अप एंड डाउन। अब हम क्या करते हैं, थेराबेंड की हेल्प से करेंगे। तो करना क्या है, आपको अपने पैर के नीचे बैंड दबा लेना है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ, अपने मुंह के एकदम सामने ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। टफ होता है इनिशियली, पेशेंट्स के लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन पहले बैंड को लूज छोड़ के आप धीरे धीरे स्ट्रेच कर सकते हो, लाइक दिस एंड रिलैक्स। अब हम होल्ड भी कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर लेके गए 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। नाउ अगेन अप 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये जो हमने परफॉर्म किया दैट इज शोल्डर फ्लेक्शन। हम अपने हाथ को आगे की तरफ लेके गए, तो हमने कौन सी मूवमेंट करी, फ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं अबडक्शन। तो अबडक्शन क्या करना है, अबडक्शन मतलब अपने हाथ को अपनी बॉडी से दूर लेके जाना। अबडक्ट मतलब दूर। तो अब दूर कैसे लेके जाओगे आप, नॉर्मल सिंपल हम ऐसे लेके जाएंगे एंड रिलैक्स। नाउ अगेन वंस मोर। ये आपको बिना थेराबेंड की करनी है ताकि थोड़ा सा अवेयर हो जाओ कि एक्सरसाइज एग्जैक्टली करनी कैसे है। रिलैक्स। अब थेराबेंड की हेल्प से कैसे करोगे, अगेन अपने पैर के नीचे दबाना है बैंड एंड स्ट्रेच करना है, रिलैक्स। नाउ अगेन अप एंड रिलैक्स। ये तो नॉर्मल हमने एक्सरसाइज की। अब अगर आपको यही एक्सरसाइज होल्ड के साथ करनी है तो कैसे करेंगे, अप एंड होल्ड 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। नाउ अगेन अप 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ठीक है। अब बहुत सारे पेशेंट्स के माइंड में या फिर जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके दिमाग में ये आया होगा कि हम रेजिस्टेंस बैंड के साथ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, दैट इज़ ओके, लेकिन हम होल्ड कैसे कर सकते हैं। कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनकी मसल्स पैरालिसिस में होती है, वीकनेस में होती है, एट टाइम्स मूवमेंट, थोड़ी सी भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो जो मैं रेजिस्टेंस बैंड के साथ एक्सरसाइजेस बता रही हूँ वो उन्हीं पेशेंट्स के लिए है जिनकी रिकवरी हो चुकी है, समहाउ जो थोड़ा बहुत रिकवर कर चुके हैं, जिनका रिकवरी स्टेज 3rd पे पहुंच चुका है, वो एक्सरसाइजेस अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज तभी परफॉर्म करोगे जब आप कंफर्टेबल होगे। अगर आप एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे हो थेराबेंड से, तो इट इज़ नेक्स्ट टू पॉसिबल कि हम आपसे उम्मीद कर सके कि आप थेराबेंड के साथ एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे। तो ऐसा नहीं है, पहले आप नॉर्मल एक्सरसाइजेस परफॉर्म करो, जब आप अपनी एक्सरसाइजेस पे कमांड गेन कर लो,
कि हाँ अब मैं अच्छे से एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकता हूँ, देन यू गो फॉर द थेराबेंड, क्योंकि थेराबेंड बेसिकली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के लिए यूज़ किया जाता है। जब आपको बहुत ज़्यादा इंड्योरेंस के साथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग के साथ एक्सरसाइजेस, क्योंकि अगर आप थेराबेंड स्ट्रेच करते हो तो इसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ लग रही है ना, आप नॉर्मली स्ट्रेंथ लगा रहे हो तभी तो आप पॉसिबल है मूवमेंट्स। तो आपको ये सभी करनी है जब आप नॉर्मल एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो, बहुत सारे रिपीटेशंस कर पा रहे हो, बहुत सारे सेट्स कर पा रहे हो, देन गो फॉर द थेराबेंड। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें कैसे करनी है, आपको थेराबेंड पकड़ना है हाथ से और अपने एल्बोज को, दिस इज द एल्बो जॉइंट, तो आपको एल्बो को अपनी बेली पे स्टक रखना है, ये हाथ हिलना नहीं चाहिए यहाँ से, और आपको बैंड स्ट्रेच करना है लाइक दिस एंड relax. Now again relax. Now we'll hold, stretch 1 2 3 4 5 and relax again once more, stretch 1 2 3 4 5 and relax. ठीक है, अब हम बात करते हैं अभी हमने कौन कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करी। पहले एल्बो के साथ स्ट्रेच किया, फिर हमने अपना हाथ आगे की तरफ स्ट्रेच किया एंड देन साइड की तरफ। अब जो हम करेंगे वो क्या है, वो है अपने हैंड को मिड रेंज में स्ट्रेच करना लाइक दिस। यहाँ पे हमें थोड़ी सी रोटेटरी मूवमेंट परफॉर्म करनी है, तो हम अपना हाथ बाहर की तरफ लेके जाएंगे। अगेन सेम पैटर्न, आपको अपने थेराबेंड को पैर के नीचे दबाना है और अपना हाथ बाहर की तरफ लेके जाना है एंड रिलैक्स। नाउ अगेन पुल एंड रिलैक्स। अब हम उसको होल्ड के साथ करेंगे, आप 1 2 3 4 5 रिलैक्स। हैंड बेसिकली 45 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए, दिस वॉज 90, तो आपको 45 पे रखना है। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। दीज वर द बेसिक सिंपल एक्सरसाइजेस जो आपको इनिशियली अपने थेराबेंड की हेल्प से करनी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे पैरालिसिस के पेशेंट एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में रेजिस्टेंस बैंड के साथ एक्सरसाइजेस करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आपको जो एक्सरसाइजेस करनी है पहले नॉर्मली करनी है। नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइजेस जब आप अच्छे से कर पा रहे हो, मतलब आपके नंबर ऑफ सेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, आप नंबर ऑफ रेपिटेशंस अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो, देन गो फॉर द थेराबेंड। ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में थेराबेंड की हेल्प से एक्सरसाइजेस करोगे, या फिर आपको ये लग रहा होगा कि हम थेराबेंड की हेल्प से एक्सरसाइज करेंगे तो मे बी हमारी स्ट्रेंथिंग जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल मूवमेंट्स ही नहीं कर पा रहे हो तो आप इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप थेराबेंड की हेल्प से एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर पाओ। ये जो भी मैंने एक्सरसाइजेस बताएंगे आपको इनको सेट्स में परफॉर्म करना है, एक सेट में 10 रेपिटेशंस करना है, और जैसे जैसे ग्रेजुअली आप कर पाओ तो आप अपने रेपिटेशंस और सेट्स इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप जितनी भी एक्सरसाइजेस बताएंगे आप सभी को समझ आई हो। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर आपको और कोई एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है या जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।